संत हमेशा सत्संग श्रवण करने पर जोर देते हैं। सत्संग क्या है? सत्संग का अर्थ क्या होता है? हम सत्संगी कैसे बन सकते हैं? इसके बारे में संत हमें समझाते हैं, बताते हैं कि सत्संग में कितनी शक्ति होती है। सत्संग मनुष्य की सजा को भी कम कर सकता है, इसीलिए हमें सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। सत्संग में जब भी जाने का मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए। सत्संग में जाकर सत्संगी होने का ज्ञान लेना चाहिए। संत फरमाते हैं कि केवल नाम पा लेने से ही कोई सत्संगी नहीं बन जाता। कोई सत्संग में जाने से ही सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी को अपने जीवन को संत मत के सांचे में ढालना पड़ता है। उसका हर एक विचार, वचन और कर्म संत मत के उसूलों के अनुसार होना चाहिए। कथनी से ज़्यादा करनी जरूरी है। विचारों की शक्ति तो और भी अधिक होती है। सत्संगी का रोज का जीवन और रहन सहन बहुत साफ और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। उसकी रहनी से ही ये जाहिर हो जाना चाहिए कि वो पूरे सतगुरु का शिष्य है। उसने एक अच्छे सत्संग का काम किया है, किसी पूरे गुरु की प्राप्ति की है। संत फरमाते हैं, ज्ञान वो है जो सद्गुरु से प्राप्त होता है। वो ज्ञान किसी किताबों या वेद पुराणों में नहीं मिलेगा। संत फरमाते हैं, रत्ती भर अभ्यास मन भर ज्ञान से कहीं अच्छा है। संत मत के सिद्धांतों का ज्ञान किस काम का, अगर उनके अनुसार हमारी रहनी न हो। अमल और अभ्यास से रहित विद्वान उस पशु के समान है जिसकी पीठ पर किताबों का भार लदा हो। उपदेश देने से अभ्यास करना 1000 गुना अच्छा है। इसलिए सदैव सिमरन करते रहो। हमेशा ही अपने मन को शांत रखें, अहंकार न दिखाएं, क्योंकि जिसके मन में अहंकार होगा वो विनाशकारी साबित हो सकता है। इसीलिए मन को एकाग्र करिए, मन को शांत करिए, जिसकी वजह से आपका स्वभाव नम्र होगा, अहंकार नहीं आएगा, भजन सिमरन में मन लगेगा। लंका का राजा रावण सिर्फ विद्वान ही नहीं, सभी वेदों का जानकार था, ज्ञाता था और पंडित भी था, पर उसके कर्मों ने उसके पांडित्य को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि वो पराई स्त्री का हरण करके लाया था। उसका नतीजा क्या हुआ कि उसके संपूर्ण कुल का सर्वनाश हो गया। इसीलिए हमें अपने गुरु की आज्ञा अनुसार उनकी रहनी में रहना है और भजन अभ्यास करना है। इसीलिए संत फरमाते हैं कि आप भजन अभ्यास करते रहिए, अपने ध्यान को एकाग्र करते रहिए, मन के बहकावे में न आए। कहीं ऐसा न हो कि मन के बहकावे में आकर के हमारा भी हाल रावण के जैसा हो जाए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अंतिम समय है, भजन सिमरन करते रहिए, सद्गुरु के हुक्म के अनुसार चलिए, उनकी रहनी में रहिए। सत्संग सुनते रहे, सिमरन करते रहे। हम सभी सद्गुरु के हुक्म के अनुसार भजन सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। दुखी व्यक्तियों की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, और जहाँ भी हमें अवसर मिले सेवा करते रहिए, क्योंकि सेवा करते रहने से मन में नम्रता आती है। लगातार सत्संग श्रवण करते रहिए, एक अच्छे सत्संगी बनिए और भजन सिमरन करते रहिए। संत अपने सत्संग में कई दफ़ा समझाते हैं कि खोटे सिक्के से खरा सिक्का बनो। हमें दुनिया की परवाह न करके परमात्मा का ध्यान करना है, क्योंकि परमात्मा ही जानता है कि हम उसकी नज़र में खरे हैं या खोटे हैं। वहाँ पर हमारे कर्मों का हिसाब देखा जाता है, जबकि परमात्मा हमें हर तरीके से स्वीकार करते हैं। हम खरे हैं या खोटे हैं, हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। एक सत्संगी भक्त थे जिनका नाम था अवतार सिंह।
वो छोले बेचने का काम किया करते थे। उनकी पत्नी रोज सुबह सवेरे उठ करके छोले बनाने में उनकी मदद करती थी। एक बार की बात है, अवतार के गांव में एक फकीर आया। उस फकीर के पास खोटे सिक्के थे। उस फकीर को खाने के लिए भोजन चाहिए था, लेकिन किसी भी दुकानदार ने उस फकीर को उन खोटों सिक्कों से वस्तु देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास खोटे सिक्के थे। सारे बाजार में उसे कोई वस्तु नहीं मिली। तो वो फिर अवतार सिंह के पास छोले लेने आया। अवतार ने खोटा सिक्का देखकर भी उस फकीर को छोले दे दिए, लेकिन फकीर बार बार खोटे सिक्के लेकर के अवतार के पास जाता है। ऐसे ही 4-5 दिन उस फकीर ने अवतार को खोटे सिक्के दे देकर छोले लिए और उसके खोटे सिक्के अवतार लेता गया। जब सारे बाजार में यह बात फैल गई कि अवतार खोटे सिक्के भी चला लेता है, तो और लोग भी अपने खोटे सिक्के ले लेकर अवतार सिंह के पास आने लगे। लेकिन अवतार कभी भी लोगों को मना नहीं करता था। वो अपने गुरु की मौज में खुश रहता था। एक बार जब अवतार सिंह पाठ करके उठे और अपनी पत्नी से बोले, क्या छोले तैयार हो गए? तो पत्नी बोली, आज तो घर में हल्दी मिर्च नहीं है और मैं बाजार से लेने गई थी तो सब दुकानदारों ने कहा कि ये सिक्के खोटे हैं और उनसे हम आपको सामान नहीं दे सकते। सभी दुकानदारों ने मना कर दिया तो मैं घर वापस लौट आई। अब आप ही बताइए कि उन खोटे सिक्कों का मैं क्या करूं? पत्नी के शब्द सुनकर सदगुरु की याद में अवतार सिंह बैठ गए और बोले कि जैसी तेरी रजा, तुम्हारी लीला कौन जान सकता है। तभी आकाशवाणी हुई, क्यों अवतार, तू जानता नहीं था कि ये खोटे सिक्के हैं? अवतार बोला, गुरुजी मैं जानता था। तो सदगुरु ने फिर कहा कि तूने फिर खोटे सिक्के क्यों ले लिए? तो अवतार सिंह बोला, हे दीनानाथ, मैं भी तो खोटा सिक्का हूं, इसीलिए मैंने खोटा सिक्का ले लिया कि जब मैं तुम्हारी शरण में आऊं तो तू भी मुझे अपनी शरण से कहीं नकार न दे, क्योंकि आप तो खरे सिक्के ही लेते हो। आप स्वयं सब जानते हो, खोटे सिक्कों को भी आपकी शरण में जगह मिल सके। थोड़ी देर में दूसरी आकाशवाणी हुई, हे भले मानुष, तेरी हाजिरी कबूल हो गए। तू गुरु जी का खोटा सिक्का नहीं बल्कि खरा सिक्का है। प्यारे सज्जनों, जो भी कर्म करो वो सदगुरु को समर्पित करते रहो। फल के बारे में कभी मत सोचो। आप देखना कि जिंदगी की गाड़ी कितनी भी तेज गति से दौड़े, आपको पलट करके देखना नहीं पड़ेगा। आइए हम सब संकल्प करें कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, इसलिए भजन सिमरन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। हमें अपने आप को खरी कसौटी पर उतारना है। हमें खोटा सिक्का नहीं बनना। हमें अपना कर्म करना है। हमें अपना कार्य यानी भजन सिमरन करना है, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।